हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हम लोग बीपीएससी तैयारी के लिए बिहार स्पेशल जीएस को डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले बिहार के हिस्ट्री को डिस्कस किया था, जिसमें हिस्ट्री के तीनों पार्ट थे, एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। तो आज हम लोग बिहार स्पेशल भूगोल के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि बीपीएससी द्वारा डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं, उन सभी को डिस्कस करेंगे। जिसमें पहला है कि बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो ये है 94,163 वर्ग किलोमीटर। कैसे याद रखेंगे? 94,163, ठीक है, 94,163 किलोमीटर। और ये भारत के क्षेत्रफल का कितना है? 2.86% है, ये भी याद रखिएगा। और क्षेत्रफल के आधार पर बिहार 13 तो सबसे बड़ा स्टेट है। और जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या में तीसरा है। जनसंख्या में पहला कौन सा है? ये है उत्तर प्रदेश। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से जो बिहार है, इनमें इसका निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे छोटा है? तो ये हो जाएगा शिवहर, जो कि सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है। और यदि बात करें इसके सबसे बड़े क्षेत्रफल वाले जिले की, तो ये हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। नेक्स्ट, ब्रह्म योनि हिल बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये है गया डिस्ट्रिक्ट में। झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था? तो ये किया गया था 2000 में। तो 15 नवंबर 2000 को बिहार का जो दक्षिणी भाग था उसको अलग करके झारखंड राज्य की स्थापना की जाती है। झारखंड ये बिहार का अभिन्न अभिन्न अंग कब था? तो ये था 1999 में। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा प्रशासनिक संविभाग कौन सा है? तो ये हो जाएगा भागलपुर। नेक्स्ट है, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा डिस्ट्रिक्ट नेपाल के साथ अपनी बाउंड्री शेयर नहीं करता? तो ये हो जाएगा पूर्णिया, जो कि नेपाल के साथ अपनी बाउंड्री शेयर नहीं करता। बिहार के अधिक विस्तार की बात करें तो यह 20 डिग्री, तो यह 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेके 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश में, तथा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेके 80 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर के बीच फैला है। कुल क्षेत्रफल कितना है? 94,163 लाख हेक्टेयर। तो बिहार के उत्तर में नेपाल, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में यूपी है, और साउथ में क्या है? झारखंड है। और बिहार की उत्तरी सीमा किसके? नेपाल के साथ लगती है। और बिहार के पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, इन डिस्ट्रिक्ट की सीमा नेपाल से लगती है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में है? तो ये हो जाएगा कटिहार। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम क्या है? तो भारत में बिहार 13 नंबर पर है। 2014 में तेलंगाना का गठन हुआ था, तो उसके बाद अब बिहार कौन सा है? भारत का 13th राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। नेक्स्ट है, झारखंड बनने के बाद बिहार में लगभग कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? तो अभी बिहार में राइट नाउ 38 डिस्ट्रिक्ट है, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका हो जाएगा नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट है, मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है? ये हो जाएगा बौद्ध मठ। पुराना बिहार का कितना परसेंट जमीन लेकर झारखंड बना था? तो ये बना था 45.85%। नेक्स्ट है, बिहार की सीमा लगने वाली भारत के राज्य कितने हैं? तो अभी ये क्वेश्चन पूछा गया था 1999 में, लेकिन अभी हाल ही में कितने हैं? 3 स्टेट है। कौन कौन से? ओनली यूपी, पश्चिम बंगाल और झारखंड है। नेक्स्ट है, जो बिहार का टेराई रीजन है, ये विस्तृत है, तो ये भारत नेपाल सीमा के समानांतर विस्तृत है। और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जो नेपाल से लगते हैं? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। बिहार का जो नेक्स्ट है, बिहार का जो क्षेत्रफल है, ये भारत के क्षेत्रफल का कितना है? 2.8%। निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में से कौन सी बिहार से होकर गुजरती है? तो हो जाएगी 86 डिग्री। ये हम लोग अभी डिस्कस भी कर चुके हैं। सोमेश्वर श्रेणी, ये निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसका एक भाग है? तो ये शिवालिक श्रेणी का भाग है। कौन सा बिहार का जिला है जो नेपाल के साथ अपनी बाउंड्री शेयर नहीं करता? तो ये हो जाएगा पूर्णिया। मधुबनी, सीतामढ़ी और किशनगंज ये सभी नेपाल के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ी है? तो ये हो जाएगा नेपाल की। नेक्स्ट है, पट अचल रीजन, मतलब कि पट ये कौन से रीजन में है? तो ये झारखंड रीजन में है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना। जो धारवाड़ चट्टान प्रणाली है, ये सबसे पुराने ऑर्कियन रॉक सिस्टम का हिस्सा है। विंध्यन चट्टान प्रणाली की बात करें तो ये बलुआ पत्थर, चूना पत्थर तथा डोलोमाइट, क्वार्टजाइट और शैल इन्हीं चट्टान प्रणाली के प्रमुख घटक हैं। तथा क्वाटरनरी चट्टान प्रणाली की बात करें तो ये हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियों के द्वारा मिट्टी आदि के जो तीव्र जमा होता है उससे निर्मित है क्वाटरनरी चट्टानें। तृतीय चट्टानी की बात करें, मतलब कि टर्सरी चट्टानें, ये पश्चिमी चंपारण डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। कौन सा जोड़ा बिहार के दक्षिणी गंगा क्षेत्र से सुमेलित नहीं है? तो पटना का मुंगेर से सही संबंध है, गया का अरवल से, लेकिन पटना ये वैशाली से संबंधित नहीं है, इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, बिहार की सोमेश्वर श्रेणी की बात करें तो ये पश्चिमी चंपारण में स्थित पहाड़ियों की एक श्रृंखला है, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन डी।
बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में धारवाड़ चट्टानें नहीं पाई जाती हैं? तो ये कैमूर डिस्ट्रिक्ट में नहीं पाई जाती हैं। और धारवाड़ चट्टानों की बात करें तो ये आग्नेय चट्टानें हैं। इनका विस्तार बिहार राज्य के दक्षिणी पूर्वी जिलों में कौन कौन से जमुई, नेवादा, मुंगेर, गया और राजगीर में है। लेकिन कैमूर और रोहतास डिस्ट्रिक्ट में विंध्यन प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। ये पॉइंट एक याद रखिएगा। बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में सोमेश्वर पहाड़ी है? तो ये है पश्चिमी चंपारण में। रिपीटेड क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी बिहार के पश्चिमी सीमा पर स्थित है? तो ये हो जाएगा यूपी। और बिहार के 8 डिस्ट्रिक्ट है जो कि यूपी से अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सीवान, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण। और जो बिहार के पूर्वी सीमा पर कौन है? पश्चिम बंगाल है। दक्षिणी सीमा पर झारखंड है। उत्तरी सीमा पर नेपाल है। बिहार का कौन सा शहर है जो 5 पहाड़ियों से घिरा है? तो बिहार का जो राजगीर डिस्ट्रिक्ट है जो कि 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन ई। तो जो बिहार राज्य है इसके नालंदा डिस्ट्रिक्ट में राजगीर शहर है। और जो राजगीर है ये मगध की कैपिटल हुआ करती थी। जो राजगीर है ये 5 चट्टानी पहाड़ियों से घिरा है। इसका जिक्र महाभारत और रामायण में भी मिलता है राजगीर का। राजगीर की पहाड़ियाँ जो है ये विश्व में भी प्रसिद्ध हैं। राजगीर की 5 पहाड़ियों के नाम कौन कौन से हैं? विपुलगिरी, रत्नगिरी, उदयगिरी, स्वर्णगिरी तथा वैभारगिरी। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार के भूगर्भिक इतिहास में सबसे नवीनतम है? तो ये हो जाएगा बिहार का जो मैदान है। तो बिहार है इसको 3 क्षेत्र में बांट सकते हैं। तराई का रीजन, बांगर क्षेत्र तथा खादर क्षेत्र। तराई की बात करते हैं सोमेश्वर श्रेणी के तराई में लगभग 10 किलोमीटर चौड़ा कंकड़ बालू का निक्षेप है। जो तराई रीजन है कंकड़ बालू का निक्षेप है। और इसी के दक्षिण में तराई उप क्षेत्र है जो कि प्रायः दलदली क्षेत्र है। बांगर की बात करें तो पुराना जलोढ़ क्षेत्र होता है। यह आसपास के क्षेत्रों से 7 से 8 मीटर ऊंचा भी रहता है। खादर की बात करें तो इसका विस्तार गंडक से लेकर कोसी नदी के क्षेत्र तक है, उत्तरी बिहार में। नेक्स्ट है बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो हो जाएगा रोहतास प्लेटू। और रोहतास प्लेटू के साथ याद रखिएगा कर्मनासा नदी जिस पर है देवधरी वाटरफॉल तथा सुवारा नदी पर है तेहरकुंड वाटरफॉल। और इसी पठार पर रोहतास प्लेटू पर ओरायन या फिर कुरुक ट्राइब्स पाई जाती है। और भौगोलिक रूप से बिहार 3 क्षेत्रों में विभाजित है। शिवालिक का क्षेत्र, बिहार का मैदान तथा दक्षिणी पठार। नेक्स्ट है यदि हम बिहार के भौतिक विभाग की बात करें तो इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? तो ये छोटा नागपुर पठार, उत्तरी गंगा का मैदान, दक्षिणी गंगा का मैदान तो शामिल है, लेकिन जो पूर्वी गंगा का मैदान है ये बिहार के भौतिक विभाग में नहीं शामिल है। बिहार के निम्न डिस्ट्रिक्ट में से सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? तो ये हो जाएगा गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? तो ये हो जाएगी पुनपुन नदी। पुनपुन नदी बहुत महत्वपूर्ण है। और जो पुनपुन नदी है यह पलामू झारखंड से निकलती है। ये एक मौसमी नदी है और ये बिहार के औरंगाबाद तथा अरवल डिस्ट्रिक्ट में भी प्रवाहित होती है। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? राम रेखा, दीर्घा तथा मोरहार नदी। बिहार की कौन सी नदी अपना मार्ग परिवर्तित करने के लिए जानी जाती है? दैट इज कोसी नदी। इसीलिए कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहते हैं। नेक्स्ट है बिहार में घाघरा नदी गंगा नदी से कहाँ पर मिलती है? तो ये मिलती है रेवलगंज में। घाघरा नदी ये तिब्बत से निकलकर नेपाल से होकर भारत में बहती है और इसी का नाम है सरयू और इसी को करनाली भी कहते हैं। तो घाघरा ही सरयू है और घाघरा ही करनाली है, ठीक है। और ये बिहार राज्य के रेवलगंज में गंगा से मिलती है। जो घाघरा नदी है गंगा की एक उपनदी है, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूटरी है। बिहार की निम्न नदियों में से कौन सी एक नदी अमरकंटक से निकलती है? तो ये हो जाएगी सोन नदी। जो सोन नदी है ये एमपी के अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में अमरकंटक से उत्पन्न होती है और ये बिहार के पटना में गंगा में मिलती है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। जो पुनपुन है ये झारखंड के पलामू डिस्ट्रिक्ट में छोटा नागपुर प्लेटू से निकलती है और पुनपुन ये बिहार के पटना जिले के फतुहा नामक स्थान पर गंगा में मिलती है। वहीं यदि हम बात करें अजय नदी की तो जमुई डिस्ट्रिक्ट बिहार से निकलती है और ये बिहार, झारखंड तथा पश्चिम बंगाल 3 स्टेट में प्रवाहित होती हुई भागीरथी नदी मतलब कि हुगली नदी में विलीन होती है। कमला नदी की बात करें तो ये नेपाल से निकलती है। ये भारत के बिहार राज्य में प्रवाहित होती है और जो कमला नदी है ये अपनी उर्वरा शक्ति के लिए प्रसिद्ध है। बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फाल्गु निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम में है? तो ये मोहाना तथा लीलाजन नदी के संगम पर है। नेक्स्ट है बिहार में जो गंगा नदी है इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो गंडक नदी और बागमती नदी, कोसी, काली तथा सोन नदी, ये सभी नदियाँ गंगा की सहायक नदी हैं जो कि बिहार में बहती हैं, ठीक है। और बिहार के पटना डिस्ट्रिक्ट में गंगा की सबसे ज़्यादा लंबाई है। और यमुना नदी ये भी गंगा की ट्रिब्यूटरी तो है, लेकिन ये यूपी के प्रयागराज में मिलती है गंगा से। यदि हम गंगा की बाएं से बात करें, लेफ्ट ट्रिब्यूटरी की बात करें, तो इनमें आती है गोमती, घाघरा, गंडक और बूढ़ी गंडक, कोसी नदी, महानंदा, रामगंगा तथा गर्रा नदी। यदि हम दाएं से मिलने वाली नदियों की बात करें तो इनमें आती है यमुना, सोन, पुनपुन, फाल्गु नदी, चंदन, अजय नदी, दामोदर नदी, रूपनारायण, तमसा या फिर इसी को टोस नदी कहते हैं। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? तो ये हो जाएगी कोसी नदी।
नेक्स्ट है बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में तेलहर कुंड वाटरफॉल है, तो ये है कैमूर डिस्ट्रिक्ट में। और जो तेलहर वाटरफॉल है ये दुर्गावती नदी के उद्गम के पास रोहतास प्लेटू में स्थित है और इस वाटरफॉल में हमेशा पानी ठंडा रहता है और इस पर एक डैम भी बनाया गया है करमचट, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये है पटना में। पटना में जो सोन नदी है वो गंगा से मिलती है। बिहार की भूमि निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली से अपवाहित होती है, तो ये हो जाएगी गंगा नदी से। नेक्स्ट है बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में काकोलत जलप्रपात है, तो ये है नवादा डिस्ट्रिक्ट में। यदि हम अदर की बात करें तो दुर्गावती वाटरफॉल कहाँ है, रोहतास में है। सुख लदरी ये यूपी और बिहार की सीमा पर है। तमासीन वाटरफॉल झारखंड तथा बिहार की सीमा पर है तथा स्मोक कुंड वाटरफॉल ये सासाराम बिहार में है। बिहार में कौन सी नदी नहीं बहती है, तो बिहार में गोमती नदी नहीं बहती है क्योंकि ये कहाँ बहती है, ये यूपी में बहती है और इसका उद्गम होता है यूपी के पीलीभीत के गोमक ताल से, जिसे ही फुलर झील भी कहते हैं। और जो गोमती नदी है ये गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट के कैथी नामक स्थान पर गंगा में मिलती है। बिहार में कौन सा वाटरफॉल नहीं है, तो ये हो जाएगा हुंडरू वाटरफॉल। ये है कहाँ पे, तो ये है झारखंड के सुवर्ण रेखा नदी पर है। सबसे कम लंबाई वाली नदी या फिर उपनदी कौन सी है, तो ये हो जाएगी पुनपुन नदी। निम्नलिखित नदियों में से किस एक नदी का प्राचीनतम नाम निरंजना था, तो ये हो जाएगी फाल्गु नदी। नेक्स्ट है बिहार में प्रवाहित होने वाले निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है, तो वो नदी है सोन, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। तो बिहार में दक्षिण से उत्तर मतलब कि साउथ टू नॉर्थ बहने वाली एक नदी है मात्र, कौन सी, सोन नदी। और यही नदी एमपी के अमरकंटक से निकलकर उत्तर की ओर बहती हुई ये पटना के पास गंगा में मिलती है। बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है, तो ये हो जाएगी कोशी और मगध डिस्ट्रिक्ट से गंगा नदी नहीं बहती है। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, तो ये हैं 12 डिस्ट्रिक्ट। कौन कौन से हैं, बक्सर है, भोजपुर है, सारण, वैशाली, पटना है, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर है, भागलपुर, खगड़िया है तथा कटिहार डिस्ट्रिक्ट है। बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में गंगा नदी की लंबाई सबसे ज़्यादा है, तो ये है पटना में। कितना है, 99 किलोमीटर। का कोलत वाटरफॉल कहाँ है, तो ये नवादा में है। रिपीटेड क्वेश्चन है। साथ ही कैमूर की बात करें तो यहाँ पर दुर्गावती तथा जियार खुंड वाटरफॉल मिलते हैं। इनके झीलों में से कौन सी बिहार में है, तो ये हो जाएगी अनुपम झील। सांभर झील की बात करें तो ये कहाँ पे है, ये है राजस्थान में। सुंगरा की बात करें, सुखना की बात करें तो ये है चंडीगढ़ में तथा कामा लेक की बात करें तो ये रसिया में है। कौन से समूह की नदियाँ बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती है, तो ये हो जाएगी कर्मनाशा, गंडक तथा घाघरा नदी। यह बिहार और यूपी के बीच सीमा रेखा बनाती है। कर्मनाशा नदी की बात करें तो इसका उद्गम होता है विंध्याचल की पहाड़ी से। गंडक की बात करें तो यह हिमालय की अन्नपूर्णा पहाड़ी से निकलती है, मानंग, गमोड़ तथा कुतांग के समीप। और यदि हम बात करें घाघरा की तो ये भी हिमालय के मापचा चुंगो मतलब नेपाल से निकलती है। ठीक है। बिहार में निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियाँ गंगा या फिर उसकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर से आकर मिलती हैं, उत्तर से ओर के आकर मिलती हैं, तो हो जाएगी गंडक, कमला तथा बागमती नदी। तो सरयू को ही हम घाघरा कहते हैं। गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती नदी, कमला नदी, बलान नदी तथा कोसी नदी ये सभी गंगा में मिलती हैं, लेकिन उत्तर की ओर से आकर मिलती हैं, नॉर्थ से आकर गंगा में मिलती हैं। नेक्स्ट है जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है, तो यह है सुवर्ण रेखा नदी के किनारे। साथ ही जमशेदपुर में टाटा एंड आयरन स्टील कंपनी मतलब कि टिस्को की स्थापना की जाती है 1907 में। ये क्वेश्चन पूछा गया है बिहार स्टेट में, तो ये महत्वपूर्ण है। गौरक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया और पटना जिलों में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे। कब हुए थे, 1939 में। निम्नलिखित में से कौन बिहार में गंगा नदी से मिलती है, तो ये हो जाएगी गंडक, सोन नदी, घाघरा नदी तथा पुनपुन नदी। घाघरा को ही हम सरयू कहते हैं। नेक्स्ट है बिहार में पूर्व से पश्चिम की ओर, ठीक है, वेस्ट ईस्ट टू वेस्ट बात कर रहा है, तो वे पूर्व से पश्चिम की ओर नदियों का सही क्रम बताना है। तो पूर्व में सबसे मिलेगी बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला एंड देन कोसी, जो कि वेस्ट में है। अब प्रमुख जलवायु की बात करेंगे बिहार की, तो आर एल सिंह के वर्गीकरण स्कीम के अनुसार बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आता है, तो ये उपाद्र संक्रमण कालीन क्षेत्र में आता है। इसे ही हम उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु भी कहते हैं, तो ये टर्म याद रखिएगा। तो बिहार का जो पूर्वी भाग है यहाँ पे आर्द्र तथा पश्चिमी भाग में अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है। बिहार की अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा किस डिस्ट्रिक्ट में होती है, तो ये होती है किशनगंज में, तथा सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, औरंगाबाद में। और बिहार की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है, ये है 120 सेंटीमीटर। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जो उत्तरी बिहार है इसकी जलवायु किससे प्रदर्शित की जाती है, तो ये हो जाएगी CW and G। और यदि हम बात करें दक्षिणी बिहार की, तो ये AW से
प्रदर्शित करते हैं। और बिहार की जलवायु की बात करें तो इस पर हिमालय की अवस्थिति, कर्क रेखा से दूरी, बंगाल की खाड़ी और ग्रीष्मकाल के तूफान, इन सभी कारक प्रभावित करते हैं बिहार की जलवायु के। तो ये सारे महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखिएगा। तो बिहार की जलवायु को कौन कौन प्रभावित करते हैं? हिमालय की जो अवस्थिति है, कर्क रेखा से जो दूरी है बिहार की, बंगाल की खाड़ी, ग्रीष्मकाल का जो तूफान है। ठीक है। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक डिस्ट्रिक्ट हैं? तो ये हो जाएंगे उत्तरी पश्चिमी, और उत्तरी पश्चिमी कृषि जलवायु क्षेत्र में 13 डिस्ट्रिक्ट हैं। और तापमान तथा स्थलाकृति के आधार पर बिहार में 4 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। कौन कौन से? उत्तरी पश्चिमी जलोढ़ मैदान, उत्तरी पूर्वी जलोढ़ मैदान, दक्षिणी पूर्वी जलोढ़ मैदान तथा दक्षिणी पश्चिमी जलोढ़ मैदान। बिहार में औसत वार्षिक वर्षा हो जाएगी 1205 मिलीमीटर। नेक्स्ट है, बिहार के निम्नलिखित कृषि जलवायु क्षेत्र में से कौन सा सबसे अधिक मखाने का उत्पादन करता है? तो ये हो जाएगा पूर्वोत्तरी जलोढ़ मैदान क्षेत्र। तो भारत का लगभग 90% मखाना उत्पादन करता है ये बिहार। तो बिहार मखाना उत्पादन में शीर्ष भी है। और मखाना ये पूर्णिया, दरभंगा तथा मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में पैदा होता है ज़्यादातर। बिहार इनमें से किसके द्वारा वृष्टि पाता है? तो ये पाता है दक्षिणी पश्चिमी मौसमी वायु के। बिहार की बात करें, इसका पूरा भाग उपोष्ण कटिबंध में आता है, जो कि एक मानसूनी जलवायु का प्रदेश है। यहाँ का जो वर्षा का औसत है वो है 100 सेंटीमीटर, और सबसे ज़्यादा वर्षा ये उत्तरी पूर्वी भाग के किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में होती है, तथा गया ये बिहार का सबसे गर्म जिला है। नेक्स्ट है, अब है मृदा तथा वन। तो बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने % भाग पर वास्तविक वन विस्तृत हैं? तो ये है 7.84% भाग पर, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन ई। और यदि बात करें बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र पर वास्तविक वृक्षावरण की, तो ये है 2.49%। नेक्स्ट है, बिहार के चूना प्रधान भाट मिट्टी क्षेत्र की प्रमुख फसल क्या है? तो इसमें चावल तथा गन्ना ये दोनों है, इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। तो बिहार का जो उत्तरी मैदान है यहाँ पर, और ये बीपीएससी के टीआरई 3rd में पूछा भी गया है, जो पेपर कैंसिल हुआ था। जो बिहार का जो उत्तरी मैदान है, यहाँ के बांगर क्षेत्र के बाद बल सुंदरी मिट्टी का क्षेत्र आता है। ठीक है। ये मिट्टी कैसी है? गहरे भूरे रंग की होती है, तथा इसकी प्रकृति कैसी होती है? ये क्षारीय होती है, मतलब कि बेसिक होती है। इस मिट्टी को ही हम पुरानी जलोढ़ भी कहते हैं। इसमें चूने के तत्व की प्रधानता होती है, मतलब 30% से अधिक पाया जाता है। बिहार में जो बल सुंदरी है, ताल है, करैल है तथा बलथर है, ये निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? तो ये हो जाएगा, ये मिट्टी के प्रकार हैं। निम्नलिखित डिस्ट्रिक्ट में से किसका कोई भी भूभाग वनाच्छादित नहीं है? तो इसमें भोजपुर, नवादा, मुंगेर तथा रोहतास, इन सभी का क्षेत्र वनाच्छादित है, तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, उपर्युक्त में से एक से अधिक। और भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार जो बिहार का वनावरण है ये कितना है? 380.79 वर्ग किलोमीटर, जो कि बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है? 7.84% है। और बिहार के सबसे ज़्यादा वनावरण वाले डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो सबसे ज़्यादा है कैमूर, पश्चिमी चंपारण, एंड 3rd पर आता है रोहतास। बिहार में अधिसूचित वन क्षेत्र का % कितना है? तो ये है 7.1%। बिहार के निम्न डिस्ट्रिक्ट में से किस जिले में पीडमांट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? तो ये पाई जाती है पश्चिमी चंपारण में। बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का % कितना है? तो ये है 7.84%। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। और वृक्षावरण तथा वनावरण दोनों को मिलाकर कुल भौगोलिक क्षेत्र की बात करें तो ये आएगा 10.33%। पुरानी जलोढ़ मिट्टी या फिर बांगर, ये बिहार के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो जो पुरानी जलोढ़ है, या फिर इसे ही हम बांगर कहते हैं, ये पाई जाती है पटना तथा गया क्षेत्र में। किस राज्य में रक्षाबंधन दिवस को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा बिहार। कौन सा डिस्ट्रिक्ट सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? तो ये हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। नेक्स्ट है, बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है, तो ये कछारी मिट्टी से आच्छादित है। तो जो नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी होती है, इसे ही हम जलोढ़ या फिर इसे ही कछारी मिट्टी कहते हैं। और यह जो मिट्टी है यह भारत के समस्त उत्तरी मैदान में पाई जाती है, न कि सिर्फ बिहार में। तो उत्तरी भारत में पाई जाने वाली जलोढ़ या कछारी मिट्टी जो है ये 3 मुख्य नदियों द्वारा लाई जाती है, सिंध, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र के द्वारा। और यह मिट्टी राजस्थान के उत्तरी भाग में, पंजाब में, यूपी में, बिहार में तथा पश्चिम बंगाल और असम में पाई जाती है। पश्चिमी बंगाल में पाई जाती है, पश्चिम बंगाल में भी। और प्रायद्वीपीय भारत का जो दक्षिणी भाग है, यहाँ पे पूर्वी तट पर भी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ये टर्म याद रखिएगा। और यह जो मिट्टी है यह कृषि के लिए बहुत उपयोगी होती है। मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण डिस्ट्रिक्ट में कौन सी मिट्टी अधिकांश पाई जाती है? तो ये हो जाएगी नवीन जलोढ़ मिट्टी। और जो यह मिट्टी होती है इसमें चूना व क्षार की कमी पाई जाती है, यह गहरे भूरे रंग की होती है। इसमें जूट, गन्ना, धान, गेहूँ, मक्का आदि फसलें उगाई जाती हैं। बिहार में बांगर मिट्टी कहाँ मिलती है? तो ये पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा तथा मुजफ्फरपुर क्षेत्र में। बिहार में जो दामोदर नदी है ये प्रवाहित होती है, तो ये ब्रह्मपुत्र घाटी में प्रवाहित होती है।
तो दामोदर नदी का उद्गम छोटा नागपुर के प्लेटू पर टोरी नामक स्थान से होता है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों की बात करें तो हो जाएगी गढ़ी, कोनार, जमुनिया तथा बराकर नदी। अब बिहार के प्रमुख वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तथा नेशनल पार्क को डिस्कस करेंगे। तो वाल्मीकि नेशनल पार्क की स्थापना कब होती है? ये होती है 1990 में, और यह बिहार में पश्चिमी चंपारण के जिले के वाल्मीकि नगर में स्थित है। ठीक है, 1953 में इसे एक संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था और 1978 में ही वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य के रूप में इसे स्थापित किया जाता है। लेकिन 1990 में यह नेशनल पार्क के रूप में और 1994 में यह टाइगर रिजर्व के रूप में भी घोषित होता है। तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ है? यह है पश्चिमी चंपारण में। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान या फिर वन्यजीव अभयारण्य बिहार में है? तो ये हो जाएगा वाल्मीकि। दुधवा तो यूपी में है, तो इसमें हो जाएगा भीम बांध तथा वाल्मीकि। तो इसका हो जाएगा 1 और 4, मतलब ऑप्शन ए। और गजनेर वन्यजीव अभयारण्य की बात करें तो यह है राजस्थान में। किसमें? बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की गई है, तो ये की गई है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में। नेक्स्ट है बिहार के निम्नलिखित वन्यजीव पक्षी अभयारण्यों में से भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से कौन सा सबसे बड़ा है? तो ये हो जाएगा कैमूर। इसका विस्तार है 1342 वर्ग किलोमीटर पर। नेक्स्ट है बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो ये हो जाएगा कंवर लेक। और यह एक गोकुर झील है जो कि गंडक नदी के मुड़ने से बनी है। यह बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और यह एक मीठे पानी की झील है, तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से आर्द्र स्थल को अक्टूबर 2020 में रामसर स्थल घोषित किया गया था? तो ये हो जाएगा कवरताल। कहाँ पे है? बिहार में है। लोनार कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। सूर सरोवर कहाँ पे है? यूपी में है। नेक्स्ट है बताना है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। भीमबंध कहाँ पर है? ये मुंगेर में है। नग्गी डैम जमुई में है। राजगीर नालंदा में है। लेकिन कैमूर यह बक्सर में नहीं है, यह है रोहतास डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका ऑप्शन सी जो कि सही नहीं होगा। निम्नलिखित में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है? तो यह है पश्चिमी चंपारण में। नेक्स्ट है विक्रमशिला गांगेर डाल्फिन अभयारण्य बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? तो यह है भागलपुर में। और यहाँ पर एशिया में विलुप्त प्राय गंगा की डाल्फिन के लिए संरक्षित क्षेत्र भी है। और गंगेर डाल्फिन जो है और जो गंगा डाल्फिन है, इसको भारतीय राष्ट्रीय जलीय जीव भी घोषित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य मतलब कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बिहार के मुंगेर में स्थित है? तो ये हो जाएगी भीमबंध। कौन सा स्थान बिहार में वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगी बोध गया। बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनाना संभव है? तो किस प्रकार से? तो संवैधानिक औपचारिकता को संपन्न करके। नेक्स्ट है प्रमुख सिंचाई और नदी घाटी परियोजनाएं हैं। तो बिहार सौर ऊर्जा सिंचाई योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष आरंभ की गई थी? तो ये की गई थी 2008 में। कोसी बांध परियोजना का कौन सा अंग नहीं है? तो कोसी बांध परियोजना के अंतर्गत हनुमान नगर अवरोधक बांध भी बनाया गया, पूर्वी कोसी नहर तथा पश्चिमी कोसी नहर ये सभी बनाए गए हैं, इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें आंसर गलत दिया हुआ है। क्योंकि जो कोसी परियोजना है ये उत्तरी बिहार की प्रमुख परियोजना है। इसके अंतर्गत हनुमान नगर अवरोधक पुस्ती डैम बनाया गया है। कोसी परियोजना से पूर्वी कोसी नहर, पश्चिमी कोसी नहर तथा राजपुर नहर भी बनाई गई है। इस परियोजना की स्थापना होती 1953 में तथा 1965 में यह परियोजना बनकर तैयार होती है। त्रिवेणी नहर पर निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया? तो ये किया गया है गंडक नदी पर। साथ ही हम गंडक को ही नारायणी नदी के नाम से जानते हैं, ये महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखिएगा। कौन सा जल पेयजल के लिए गंगा उद्वह योजना के प्रथम चरण से संबंधित नहीं है? तो हो जाएगा नालंदा डिस्ट्रिक्ट। इस योजना के पहले चरण में नालंदा को शामिल नहीं किया गया। इसमें शामिल है बोधगया, राजगीर तथा नवादा। दक्षिणी बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है आहर पाइपलाइन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना को पीएम मोदी के द्वारा मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर रखी गई है? तो ये रखी गई है उत्तरी कोयल नदी पर। और यह परियोजना 1972 में शुरू की गई थी, लेकिन 1998 में बिहार राज्य के वन विभाग के द्वारा इस पर रोक लगा दी गई थी। नेक्स्ट है बिहार में सिंचाई के संबंध में कौन सा सही नहीं है? तो बिहार के रोपित कुल क्षेत्रफल का लगभग 46% सिंचित क्षेत्र है, बिल्कुल सही है। बिहार के कुल सिंचित क्षेत्रफल का 30% नहरों तथा 39% नलकूपों से होता है, तो इसका ऑप्शन बी ही गलत है। बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? तो यह है रोहतास डिस्ट्रिक्ट में। इसके बाद सेकंड पर आता है चंपारण। और बिहार में सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है नलकूपों से। गंडक परियोजना को कब शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। बिहार का सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है? तो हो जाएगा पलामू, जो कि अब झारखंड में है। नेक्स्ट है बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में मैग्नेटाइट पाया जाता है? तो ये पाया जाता है जमुई में। नेक्स्ट है बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा जिला अभ्रक भंडार तथा उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो इसमें हो जाएगा जमुई, गया तथा भागलपुर ये सभी, इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक।
अभ्रक की बात करें तो यह एक ऐसा खनिज है जो कि प्लेटो या फिर पत्थर क्रम में पाया जाता है। इसका चादरों में स्प्लिट आसानी से हो सकता है और ये बिहार में नवादा, जमुई, मुंगेर तथा भागलपुर और गया प्रमुख उत्पादक डिस्ट्रिक्ट हैं अभ्रक उत्पादक के। नवादा तथा जमुई में अभ्रक के प्रमुख भंडार भी पाए जाते हैं और अभ्रक का प्रयोग हम विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में करते हैं। बिहार के निम्नलिखित में से किस डिस्ट्रिक्ट में सोना पाया जाता है तो ये हो जाएगा जमुई। बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में पहला तैरता हुआ सोलर ऊर्जा संयंत्र लगाया गया है तो ये लगाया गया है दरभंगा में। बिहार में खनिज उत्पादन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है रोहतास में पायराइट का सबसे ज़्यादा भंडारण है, बिल्कुल सही है। चूना पत्थर ये कैमूर मतलब कि भभुआ, मुंगेर और रोहतास डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, इसका दूसरा भी सही है। तीसरा कह रहा है कि जमुई जिले में सोने के भंडारण पाए जाते हैं, तो इसका पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है, इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडारण है तो ये है गया में। कहलगांव, कांटी, बाढ़ और नबीनगर निम्नलिखित में से किसके केंद्र हैं तो ये सभी ताप विद्युत शक्ति के केंद्र हैं। बिहार में कौन सा खनिज पाया जाता है तो इसमें क्वार्टजाइट, पायराइट तथा अभ्रक ये सभी पाए जाते हैं। तो बिहार में क्वार्टजाइट, पायराइट, अभ्रक, चूना पत्थर, स्लेट, शोरा, बाक्साइट तथा सोना ये सभी पाए जाते हैं। क्वार्टजाइट कहाँ पाया जाता है? मुंगेर जिले के धारवाड़ छोड़ी पहाड़ियों में पाया जाता है। पायराइट ये अमझारे की पहाड़ियाँ तथा मनकोह में पाया जाता है। और यदि बात करें अभ्रक की तो ये नवादा, गया, मुंगेर तथा जमुई आदि क्षेत्रों में पाया जाता है। बिहार के निम्नलिखित डिस्ट्रिक्ट समूहों में से कौन सा सबसे ज़्यादा खनिज समृद्ध है तो हो जाएगा भागलपुर, मुंगेर, लखीसराय तथा जमुई क्षेत्र। नेक्स्ट, बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग है कितना तो ये न्यूनतम है। नेक्स्ट है बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में है तो ये बिहार में है। नेक्स्ट है अभ्रक कहाँ पाया जाता है? बिहार में गया में पाया जाता है। मुंगेर में क्या मिलता है? स्वर्ण मिलता है, सोना। रोहतास में मिलेगा डोलोमाइट तथा पेट्रोलियम की बात करें तो ये मिलेगा बिहार में किशनगंज में। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कह रहा है कि बिहार कोयले और अभ्रक का प्रमुख उत्पादक रहा है, तो इसका पहला ही सही है। नेक्स्ट है पलामू जो कि झारखंड में है, ये किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये बॉक्साइट अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। भारत में निम्नलिखित नेक्स्ट है भारत में किसके उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है? तो ये है पायराइट के, जो कि कहाँ? रोहतास में मिलता है। देश की खनिज संपदा में बिहार का अंश कितना है? तो यह है 40%। लेकिन 2000 में बिहार का विभाजन होता है और झारखंड का गठन होता है, जिससे बिहार का जो 90% से अधिक खनिज संपदा है वो झारखंड में चला गया। तो अब बिहार में नाम मात्र का खनिज संसाधन है। बिहार में सोना कहाँ मिलता है? तो ये है सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन ये अब सिंहभूम में कहाँ है? अब ये झारखंड में है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ है? तो ये है पटना में। नेक्स्ट है बिहार स्थित डालमिया नगर के प्रमुख उद्योग कौन से हैं? तो इसमें जाएगा कागज, सीमेंट, चीनी तथा वनस्पति तेल उद्योग। नेक्स्ट है बिहार प्रदेश में तेजी से विकास करने वाला उद्योग कौन सा है? तो इसमें खाद्य प्रसंस्करण, दुग्ध उत्पादन, निर्माण उद्योग तथा चीनी ये सभी बिहार में तेजी से विकसित करने वाले उद्योग हैं। नेक्स्ट है बिहार का डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये है सीमेंट के लिए। इनमें से कौन बिहार के किसान नेता रहे हैं? तो ये रहे हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती, इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं हिस्ट्री में। बिहार की कौन सी योजना है जो निर्यातोन्मुखी इकाइयों की स्थापना के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय अवसंरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करती है? तो ये हो जाएगी EPIP मतलब कि एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क। नेक्स्ट है डालमिया नगर से क्या प्राप्त होता है? कागज व लुगदी बिहार के दिलवारपुर से प्राप्त होता है। सिगरेट, प्लाईवुड प्राप्त होता है बिहार के हाजीपुर से तथा जूट ये प्राप्त होता है पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट से। बिहार में पहली चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो ये की गई थी मरहौरा में। कब? 1904 में। बिहार में रेल कोच फैक्ट्री का केंद्र कहाँ है? ये है मोकामा में। निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 मतलब कि NH 2 पर नहीं है? तो हो जाएगा पटना। कौन है? औरंगाबाद, सासाराम तथा मोहनिया है। बिहार के निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन सा एक सबसे लंबा है? तो हो जाएगा NH 31। और भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? NH 44। बिहार के हाजीपुर के रेलवे नेक्स्ट है बिहार में के हाजीपुर में रेलवे के कौन से क्षेत्र का मंडल मुख्यालय? तो यह है पूर्वी मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर। नेक्स्ट है बिहार में कौन सा भागलपुर से मिर्जा चौकी की ओर रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है? तो यह है अम्मापाली रेलवे स्टेशन। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो यह है 4595 किलोमीटर। नेक्स्ट है बिहार से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो ये है NH 2। राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है जो कि बिहार से नहीं गुजरता है? तो ये हो जाएगा NH 12। और बिहार में सबसे लंबाई वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो ये हो जाएगा NH 87। प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो ये हो जाएगा NH 31। नेक्स्ट है बिहार से होकर जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो ये हो जाएगा नेशनल हाईवे 23।
निम्नलिखित स्थानों में से कौन राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 30 से जुड़ा है? तो ये हो जाएगा बख्तियारपुर, पटना तथा आरा। लेकिन प्रेजेंट में इसका नाम कर दिया गया है नेशनल हाईवे 319। नेक्स्ट है बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? तो ये है ब्लिसफुल बिहार। बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में धान का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है? तो यह है रोहतास डिस्ट्रिक्ट में। निम्न में से बिहार में किसकी प्रचुर मात्रा में उपज होती है? तो ये होती है तंबाकू की। निम्नलिखित में से कौन सी बिहार की खरीफ की फसल है? तो ये हो जाएगी धान।